इस वाले सीन में जब साइमन की एंट्री हुई है तो ये सीन बिल्कुल मैच कर रहा है रोलेक्स वाले सीन से। और यही लोकेश कनगराज का अंदाज है, इसी तरीके से वो अपने एलसीयू की हिंट देते हैं। रोलेक्स भी एक बंदे को सेम अंदाज में मारता है और यहाँ साइमन भी मार रहा है। हो सकता है इन दोनों का भी कोई कनेक्शन दिखा दिया जाए, क्योंकि अपने लोकेश भाई तो कनेक्शन बनाने में एक्सपर्ट हैं। हे गाइस, क्या ही ऑसम ट्रेलर था कुली का, और इस ट्रेलर ने सच में ही मेरा दिमाग हिला कर रख दिया। वैसे तो ये ट्रेलर कुछ भी नहीं बताता स्टोरी के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने कुछ माइंड ब्लोइंग डिटेल्स नोटिस की हैं, जिसके बिहाफ पे हम ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, इस वाले सीन में ये बड़ी सी शिप समुंदर के बीच खड़ी है, जिसपे एक नाम लिखा हुआ है किंग पिंग, और वो ग्लो कर रहा है। एंड ये अंधेरे में ग्लो करता नाम हमको ये बता रहा है कि कोई है जिसने अपने काले कामों से ये एम्पायर खड़ा किया है, और वो कोई और नहीं साइमन ही है जिसका ये धंधा है। डिटेल नंबर 2, आगे ये वाला सीन और पोस्टर देखकर लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में हमको टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये गोल्डन वॉच जिसके हाथ में है, ये सिर्फ गोल्डन आवर को ही सिग्निफाई कर रही है, और ये वॉच ये भी बताती है कि जो टाइम को कंट्रोल करता है वही राज करता है। फिर ये डायल को जो घुमाया गया है, ये नीचे काम कर रहे वर्कर्स को डेडलाइन दी जा रही है कि इतने वक्त में ये काम हो जाना चाहिए। तो ये सीन ज्यादा कुछ नहीं, केवल डोमिनेंस का प्रतीक है। डिटेल नंबर 3, आगे हम यहाँ श्रुति हसन को देखते हैं जो कि एक गेट को खोल रही है। इस फ्रेम के जो कलर हैं वो प्रॉपर रेड नहीं है, जो कि दर्शा रहे हैं कि इस कैरेक्टर का जो एग्रेशन है वो दबा हुआ है। एंड यहाँ शायद से काफी सारी लाशें होंगी जिनको ये कैरेक्टर ठिकाने लगाएगा, क्योंकि आगे के कुछ फ्रेम में हम श्रुति को लाशों को ले जाते हुए भी देखते हैं। डिटेल नंबर 4, आगे हम देखते हैं कि इस वाले फ्रेम में किसी को बांधा जा रहा है एक चेयर से। एंड ये एक इलेक्ट्रिक चेयर होगी जिसको बनाने की कोशिश भी चल रही है, ट्रेलर में भी हम देखते हैं। बेसिकली इस चेयर को सत्यराज का कैरेक्टर बना रहा है, और ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि श्रुति और सत्यराज दोनों से ही ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, और ये सब कराने वाला एक ही बंदा होगा, वो है साइमन। यहीं से ही हमें इस मूवी का साईफाई एंगल भी देखने को मिल जाता है। देन आगे के एक फ्रेम में हम देखते हैं कि किसी को शॉक लगा के भस्म करा गया है, जो कि शायद से टेस्टिंग चल रही होगी। अब इस इलेक्ट्रिक चेयर को बनाने के पीछे क्या रीजन है, इसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। डिटेल नंबर 5, यहाँ हम आमिर खान का कैमियो देखते हैं, और बंदे का जो लुक दिखाया गया है वो एक नंबर है। एंड अगर इस कैरेक्टर की बात करी जाए तो यह शायद से कोई बड़ा गैंगस्टर होगा जो कि साइमन को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफी बड़ी लग रही है। डिटेल नंबर 6, इस वाले सीन में हम एक ट्रक को जाते हुए देखते हैं जिसपे लिखा हुआ है कोल्ड स्टोरेज वैन। तो ये जो वैन है ये डेड बॉडीज को सप्लाई करने में काम आती होगी, या फिर डेड बॉडीज के अंदर के ऑर्गन्स को सप्लाई करने का धंधा चलाया जाता होगा, और बची हुई डेड बॉडीज को चेयर पे डाल के भस्म कर दिया जाता होगा। क्योंकि ये जो साइमन है ये सिर्फ गोल्ड माइनिंग के काम से ही बड़ा नहीं बना है, गोल्ड का काम तो ये सिर्फ व्हाइट कॉलर दिखाने के लिए ही रखेगा, बाकी पीछे ये इसी तरीके के काम करके बड़ा बना होगा। और हमें ट्रेलर के एक डायलॉग में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता है। डिटेल नंबर 7, इस वाले सीन में हम देवा मेंशन लिखा हुआ देखते हैं जिसपे अटैक होने जा रहा है, और ये देवा मेंशन जो है डेफिनेटली रजनी सर का ही होगा। अब इस सीन के जो कलर हैं वो प्योर एग्रेशन को सिग्निफाई कर रहे हैं, और इस सीक्वेंस में हमें काफी मारकाट देखने को मिलेगी, क्योंकि देवा का जो कैरेक्टर है वो काफी समय से ये सब नोटिस कर रहा होगा, और उसके अंदर का जो गुस्सा है वो भरा बैठा होगा। जब उस पे अटैक होगा तो वो अपनी प्योर आइडेंटिटी के साथ बाहर आएगा। दरअसल देवा की हमें इस मूवी में दो पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगी, एक तो उसका डार्क पास्ट जिसको उसने छुपा के रखा होगा, दूसरा वो सिंपल सा इंसान बनकर रहेगा। आगे हम देखते हैं एक कुली का टैग जिसपे खून लगा हुआ है, तो लोग सोच रहे हैं शायद से ये देवा का कुली नंबर होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पे खून लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर था ये मर चुका है। मगर देवा जो है वो इसी कुली नंबर को अडॉप्ट करेगा और मारकाट करेगा, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी है। वैसे ये कुली नंबर जो है ये ट्रिब्यूट भी है लोकेश कनगराज के फादर को। डिटेल नंबर 8, अब देखो यार सारे सीन प्रेजेंट के टाइम पे चल रहे होते हैं, फिर ये वाला सीन आता है जो कि रेट्रो फील देता है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि कहानी में टाइम जंप देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट पे सेट
सेटअप करेगी। डिटेल नंबर 9, यहाँ हम देखते हैं 2 लाशें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आमिर खान के ही बंदे होंगे जिनको मारा गया है, तभी यहाँ ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पगला गया है। और इस वाले फ्रेम में देवा ने नहीं, इसके आदमी इसने खुद मारे होंगे। तो इससे पता चलता है कि आमिर सर का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा सन की गैंगस्टर टाइप होगा। डिटेल नंबर 10, आगे के सीन में हम सत्यराज के कैरेक्टर को कहते हुए सुनते हैं, जो कि देवा से बोल रहा है कि तू यहाँ क्यों आया, जिससे हमें इन दोनों के कनेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है और देवा इन दोनों बाप बेटियों को ही बचाने आया है। मगर आगे शायद सत्यराज का कैरेक्टर मर जाएगा, जो कि हमें ट्रेलर देख के लगता है। डिटेल नंबर 11, यहाँ हमको एक हॉल टाइप जगह देखने को मिलती है और बहुत सारी डिस्प्ले लगी हुई हैं, वहाँ लिखा है नो कनेक्शन। यहाँ साइमन के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है जैसा कि उसका मिशन फेल हो गया हो। तो इस सीन का जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिक चेयर से ही होगा। इसको लेकर मेरी एक थ्योरी है, ये जो साइमन है इसका विजन यही होगा कि ये लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाकर शॉक देते हुए स्ट्रीम करना चाहेगा और डार्क वेव के जरिए कमाई करने का प्लान होगा, तभी हमको इतनी सारी स्क्रीन्स देखने को मिल रही हैं जो कि अलग अलग सर्वर्स से कनेक्ट होंगी। कुछ ऐसा ही हमको फतेह में देखने को मिला था, लेकिन वो प्रेजेंट सही से नहीं कर पाए थे। तो यही थी कुछ डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस की हैं। और ट्रेलर के लास्ट फ्रेम में ये जो रजनी सर की ओल्ड मूवी कुली का रेफरेंस दिया है, ये काफी औसम लगा। लोकेश कनगराज का यही अंदाज मुझे काफी पसंद भी आता है कि वो अपनी पिछली मूवीज का रेफरेंस देते रहते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट दिखाएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।